देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों में कुछ बदलाव आया है। पेट्रोल और डीजल कुछ सस्ते हुए हैं। इसी के बारे में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, पेट्रोल और डीजल की 3 हफ्ते से अधिक ना बदलने वाली कीमतों के पीछे चुनावी राजनीति की चर्चा रही। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन के कारण प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ पैसे प्रति लीटर कम हुई। फिर 5 दिन मौन और अब फिर मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 22 पैसे और डीजल में 23 पैसे की कमी हो गई। अभी और गिरावट का अनुमान है। पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमतों में 21.58 रुपए और डीजल कीमतों में 19.18 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में फरवरी 2021 के बाद से पेट्रोल की कीमत पहली बार 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई। अब कीमतें घटने का अवसर आया है, क्योंकि पिछले पखवाड़े में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम से कम $10 प्रति बैरल गिरा। सरकारी तर्क था कि देश में पेट्रोलियम की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि हम 85% पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हैं। कीमतें घटनी चाहिए थी, लेकिन साल भर के बाद पेट्रोल और डीजल का दाम घटा कुछ पैसे, जबकि यूरोपियन देशों और अमेरिका के कोरोना की नई लहर से औद्योगिक मांग पर संभावित असर के बीच कच्चे तेल का दाम पिछले कई दिनों से गिरना शुरू हो चुका है। मंगलवार को अमेरिकी बाजार में ये $54 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता को फायदा मिला, सिर्फ कुछ पैसे प्रति लीटर। वैसे कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण की वजह से सारी गणना अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन इससे पूर्व अर्थ विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा था, अगर ऋणात्मक विकास दर से सकारात्मक विकास दर उसे 10 या 12% तक लेकर जाना है, तो उसके लिए पेट्रोल डीजल कीमतों को घटाना बहुत जरूरी है। घटाने के लिए 3 आधार हो सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी, जो अब नजर आने लगी है। लेकिन इसके साथ केंद्र और राज्य सरकारों, जिन्होंने पिछले 1 साल में पेट्रोलियम उत्पादों पर घटती बढ़ती कीमतों के बावजूद रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया, क्योंकि आमतौर पर तौर पर जितनी लागत पर पेट्रोलियम उत्पाद भारत में आते हैं, उस पर 2 गुने से अधिक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कर लग जाते हैं। कीमतें भी उसी तरह बढ़कर आकाश छूने लगती हैं। अर्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में किया जाए, उन्हें घटाया जाए। ईंधन गैस सिलेंडर की कीमतों को बेकाबू ना होने दिया जाए, क्योंकि ये गरीबों के लिए शुरू उज्ज्वला योजना को मैला करती है। 2 रास्ते थे, एक तो पेट्रोलियम कंपनियों को अपने लाभ के माध्यम को घटा देती, और इस समय कम से कम 7% है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। पिछले कोरोना काल में जब उन्होंने कम बिक्री के कारण घाटा उठाया था, अब बारी आई केंद्र व राज्य सरकारों की। जीएसटी के दायरे के बाहर पेट्रोलियम उत्पादों के केंद्रीय स्तर पर एक्साइज और राज्य स्तर पर वैट और स्थानीय कर लगते हैं। दोनों सरकारें बढ़ चढ़कर ये कर लगाती हैं और अपना खजाना भरती हैं। जब पेट्रोलियम कीमतों से संतृप्त होकर आम आदमी का आंदोलन सड़कों पर आने लगा, तो मांग उठी कि सरकार इन कर दरों को कम करे, और सीधा व आसान तरीका ये कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के कर दायरे में ले आए, क्योंकि वहां अधिक से अधिक दर 28% है, जबकि इस समय कम से कम 2 गुना बोझ इन उत्पादों की लागत पर के अतिरिक्त आम आदमी पर पड़ रहा है। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विवशता दिखा दी, कहा केंद्र की नीति का पालन राज्य सरकारें नहीं करती। मांग होती रही कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी कर दायरे में लाओ। आजकल तो वैसे भी जीएसटी का राजस्व संग्रह 1,25,000 करोड़ को छू रहा है, लेकिन तब राज्यसभा में भाजपा नेता सुशील मोदी ने साफ कर दिया कि अगले 10 साल तक पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं, क्योंकि इससे राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और केंद्र व राज्यों के सामूहिक रूप से इसे 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। इसलिए इतना नुकसान सहना देश के विकास सेहत के लिए संभव नहीं। अथवा अभी जनता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती घटती कीमतों की लुक्का छुपी और उसके अनुरूप सरकारी मिजाज परिवर्तन को सहना पड़ेगा। शीतल विज।